नमस्कार, मेरा नाम गौरी दिलीप भोसले। मेरी पाठशाला का नाम श्री वीरभद्र कृषि विद्यालय सिद्धेवाड़ी, तहसील तासगांव, जिला सांगली। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरी वक्तृत्व स्पर्धा का विषय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन 2020। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहने वाले एक गरीब परिवार में डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था। मुश्किल हालात और गरीबी के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे चलकर वैज्ञानिक बने। डॉक्टर कलाम ने DRDO और इसरो के कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम किया और उन्हें कामयाब भी बनाया। उनके नेतृत्व में भारत में स्वदेशी मिसाइल्स और सैटेलाइट्स बनाए गए, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के भविष्य को लेकर उनके पास एक विजन था। वो चाहते थे कि भारत के युवा उनके इस विजन को समझे और स्वीकारे। डॉक्टर कलाम को विश्वास था कि युवाओं के योगदान से भारत साल 2020 तक विकसित देश बन सकेगा। उन्होंने 2020 के भारत के बारे में अपने ख्याल इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम में भी दर्ज किए थे। टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेस काउंसिलिंग नाम का एक सरकारी संगठन देश की तरक्की से जुड़ा एक विजन डॉक्यूमेंट बनता है। यह दस्तावेज कुछ सालों के अंतराल पर बनाया जाता है और विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक मौजूदा वक्त को देखा जाए तो फिलहाल भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। साल 1991 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 52% है। डॉक्टर कलाम का कहना था कि तकनीक विकास और भारतीय नागरिकों की कोशिशों से भारत साल 2020 तक की साक्षरता दर 80% तक पहुंच जाएगी। इसी साल INSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर 77.7% है। साल 2015 में अब्दुल कलाम ने बियॉन्ड 2020 के शीर्षक से एक किताब लिखी। 2020 के आने के 5 साल पहले ही उन्होंने देश की प्रगति के बारे में भविष्यवाणी आकलन कर ली थी। उनका मानना था कि आर्थिक उदारीकरण के बाद देश विजन 2020 के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा और साल 1995 की तुलना में 2015 तक आते आते कृषि क्षेत्र में भारत ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। लेकिन वो मानते थे कि भारत इसी क्षेत्र में और भी बेहतर उपलब्धि हासिल कर सकता था। डॉक्टर कलाम के अनुसार विकसित देश होने का मतलब है कि 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होना, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना, कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर में अधिक काबिल होकर उभरना। उनके अनुसार विकसित देश होने का मतलब है कि कार्यकुशल युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा कर सकना। एक देश को विकसित बनाने की एक मुहिम का सपना डॉक्टर कलाम के विजन 2020 में स्पष्ट झलकता है। उनका कहना था कि हमेशा के लिए हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। वो तो केवल युवा है जिनमें ज्ञान और कौशल्य तो है ही, लेकिन और भी कुछ हासिल करने का जज्बा भी है। हमें उनके लक्ष्यों की तरफ बढ़ाना चाहिए। देश उस मुकाम तक पहुँचे, इसीलिए हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और लक्ष्य के रास्ते से बिना डगमगाए हमें यह सुनिश्चित करना होगा ताकि बदलाव का असर हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। अपनी किताब में कलाम कहते हैं कि ये कभी मत सोचो कि आप अकेले इस देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो ना, वह अपनी काबिलियत बढ़ाए। हम सभी की कोशिशों से ही भारत देश विकसित देश बन सकता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे देश की ताकत इसकी संसाधनों और लोगों में है। टेक्नोलॉजी विजन का इस्तेमाल अधिक से अधिक लोगों की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ही किया जाना चाहिए। कुछ वक्त तक डॉक्टर कलाम ने भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार तौर पर भी काम किया। साल 1999 से 2001 के बीच में उन्होंने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया। एक दिन वो भी आया जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति पद के रेस में शामिल हुए और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अपने करियर में उन्होंने 30 से भी ज़्यादा किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 विजन फॉर न्यू मिलेनियम सबसे ज़्यादा चर्चित थे। अपने लंबे करियर में
डॉक्टर कलाम ने कई जिम्मेदारियां निभाई। इतना बोलकर मैं यहाँ पे रुकती हूँ। धन्यवाद। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ताकि आप सभी ने ये स्पर्धा आयोजित की और मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। धन्यवाद।